हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छा है, सब सही चल रहा है। तो बच्चों, कल हमने टेंस का पार्ट 1 देखा जिसमें हमने कुछ रिवाइज़ किया, ठीक है, और कुछ हमने न्यू रूल्स पढ़े। तो आगे बात करते हैं पार्ट 2 की, ठीक है। टाइम एंड टेंस पार्ट 2 की बात करते हैं बच्चों, जिसमें हम आज पढ़ेंगे कुछ नए रूल्स, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले रूल्स पे आते हैं। तो पहला रूल कहता है इमेजिनेशन। कुछ सेंटेंसेस होते हैं बच्चों हमारे, कैसे सेंटेंसेस होते हैं, इमेजिनेशन, ठीक है, जिनको हम कंडीशनल सेंटेंसेस भी कहते हैं। पहले तो इमेजिनेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो रूल स्टार्ट कहता है कि इमेजिनेशन, इमेजिनेशन मतलब बच्चों काल्पनिक, ठीक है। इमेजिनेशन कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जैसे हम बोलते हैं कि काश मैं ये होता तो वो होता, काश ये होता तो वो होता। बात समझ रहे हो ना। तो काश, और काश वर्ड के लिए बच्चों हम यूज़ करते हैं, काश वर्ड के लिए बच्चों हम यूज़ करते हैं वर। क्या यूज़ करते हैं, वर। अब वर्ब हमारी हेल्पिंग वर्ब, बोज वर्ब वाली भी वर है, और यहाँ काश के लिए हम यूज़ करेंगे बच्चों वर। जैसे कि एक सेंटेंस में बनाऊँ, ये नॉर्मली ये सेंटेंस बच्चों इफ़ से स्टार्ट होंगे, यदि, ठीक है। जैसे कि आई वर इफ़ आई वर इफ़ आई वर अ बर्ड, आई वुड फ्लाई, आई वुड फ्लाई हाई इन द स्काई। हाई इन द स्काई, देखो बच्चों बीच में हमने कोमा का यूज़ किया है। तो इफ़, यदि, आई वर अ बर्ड, काश मैं एक पक्षी होता, तो क्या होता, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, तो मैं आसमान में ऊंची उड़ान उड़ता, ठीक है। तो एक इमेजिनेशन की बात करता है, पर ऐसा है नहीं, मतलब काल्पनिक, कि काश ये होता तो वो होता। बात समझ रहे हो बच्चों। तो इनको हम बोलते हैं इमेजिनेशन सेंटेंसेस या कंडीशनल सेंटेंसेस, ठीक है। तो एक बार ये तो नॉर्मल सा इमेजिनेशन आपको समझ आ गया होगा। बात कर लेते हैं बच्चों कंडीशनल की, रूल्स को समझ लेते हैं कि कैसे क्या स्ट्रक्चर बनता है इनका, ठीक है। तो बात कर लेते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस, तो बच्चों देखो, कंडीशनल सेंटेंसेस है जो मैंने बोला वो क्या है, अगर या यदि, ठीक है। अगर या यदि कहने का मतलब इफ़ से स्टार्ट होंगे ये, ठीक है। इफ़ से स्टार्ट होंगे हमारे सेंटेंसेस, और जो इनका रूल होगा वो क्या होगा बच्चों, कभी भी अगर आपको सेंटेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो, क्या हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो पहले कोमा से पहले वाले सेंटेंसेस में, जैसे हमने इफ़ आई वर अ बर्ड, कोमा लगा के किया था ना, आई वुड फ्लाई इन हाई इन द स्काई। तो पहले वाले सेंटेंसेस में फर्स्ट फॉर्म, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप यूज़ कर रहे हो, तो दूसरे वाले में आपको विल या शेल, ठीक है, विल या शेल, या बच्चों मे माइट भी आप यूज़ कर सकते हो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, ठीक है। मे माइट और कुड भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, प्लस में V1। कहने का मतलब अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो आप ये सब मॉडल यूज़ करोगे, विल, शैल, मे, माइट, कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। चलो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी तो विल, शैल कैसे यूज़ करेंगे या कुड कैसे यूज़ करेंगे। जैसे कि बच्चों सेंटेंस है, इफ़ यू, ठीक है, एग्जांपल है, इफ़ यू स्टडी, इफ़ यू स्टडी हार्ड, कोमा। तो बच्चों इफ़ यू स्टडी, स्टडी हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, यू के अकॉर्डिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ली हमने। इफ़ यू स्टडी हार्ड, तो कोमा के बाद अब क्या करेंगे, हमें विल शैल यूज़ करना है, तो क्या था,
यू विल पास द एग्ज़ाम। ठीक है बच्चों। कंडीशनल वैसे तो 4 तरीके का होता है बच्चों, एक जीरो कंडीशन, 1, 2 और 3। तो हमने पहले बात की है 1 की। ठीक है, इफ़ यू स्टडी हार्ड यू विल पास द एग्ज़ाम। ईजी है, समझ गए इसका एग्जाम्पल। बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट कहता है बच्चों, अगर आप सेंटेंसेस में किसी सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ कर रहे हो, मतलब कोमा से पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म आप यूज़ कर रहे हो, तो उसके बाद क्या करोगे? वुड या बच्चों कुड, वुड या कुड प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप वहाँ पे यूज़ करोगे। ठीक है, कोमा से पहले अगर V2 है तो कोमा के बाद वुड कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको भी। जैसे कि मैं कहूँ, इफ़ यू इफ़ यू लर्न टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, इफ़ यू लर्न टू स्पीक इंग्लिश। तो देखो, इफ़ यू लर्न तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हमने यूज़ की टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, तो कोमा के बाद हमें क्या करना है? वुड या कुड यूज़ करना है। तो बच्चों क्या करेंगे? यू वुड गेट दिस जॉब। समझ रहे हो, हम सिर्फ रूल पे फोकस कर रहे हैं बच्चों। इफ़ यू लर्न वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर आप यूज़ कर रहे हो तो कोमा के बाद आप आपने क्या किया? वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे यूज़ की। समझ रहे हो रूल को? तो ये है हमारी 2 कंडीशनल 2 की हमने बात की। पहला हमने देख लिया, ये कंडीशनल 2 है। ठीक है, जब आप वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करोगे तो उसके बाद आपको वुड या कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। ठीक है, थर्ड को और देख लेते हैं। तो थर्ड में है बच्चों, अगर आपको कोमा से पहले, ठीक है, कोमा से पहले आपको हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ कर रहे हो, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ कर रहे हो, तो उसके बाद क्या करोगे बच्चों? वुड हैव, वुड या कुड। ठीक है, दोनों के साथ है, वुड हैव कुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करोगे। अगर कोमा से पहले हैड भी 3 यूज़ कर रहे हो तो उसके बाद दूसरे सेंटेंस में वुड कुड या हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करोगे। एग्जाम्पल से इसको भी समझते हैं। जैसे कि इफ़ से स्टार्ट होते हैं बच्चों सेंटेंसेस। इफ़ यदि या अगर, इफ़ ही हैड स्टडीड, इफ़ ही हैड स्टडीड वेल। ठीक है, कोमा हैड V3, हैड V3 कोमा, तो उसके बाद क्या करेंगे? ही वुड, कुड भी लगा सकते हो, ही वुड हैव, he would have become, become a doctor। ठीक है, तो बच्चों कोमा से पहले हैड भी 3 किया तो उसके बाद हमने क्या किया था? वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म का हमें यूज़ करना है। ठीक है, ये था कंडीशनल 3 बच्चों। इजी है, ये भी कुछ मुश्किल नहीं है। ठीक है, समझ गए आप? इमेजिनेशन सेंटेंसेस इफ़ आई वर से जो हमने स्टार्ट किए वहाँ आप वुड प्लस V1 यूज़ करेंगे। पर आपको को मैंने बता दिया, अगर वर्ब की कोमा से पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो विल शैल। ठीक है, V2 है तो वुड या कुड V1,
और हैड V3 है तो वुड हैव या कुड हैव V3। ठीक है, इजी सा है। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट पॉइंट कहता है बच्चों, अब हमारे पास कुछ ऐसी वर्ब्स हैं, ठीक है, जिनके साथ हम नॉर्मली आईएनजी यूज़ नहीं करते। ठीक है, कुछ एक्सेप्शन होता है, सारी तो नहीं लिख पाऊंगा, कुछ ही लिख देता हूँ। जैसे कि बच्चों थिंक, ठीक है, या बच्चों नो, या सी, ओके, या बच्चों रिमेंबर, मतलब ऐसी ऐसी प्लस यूँ लगा लो बच्चों 45 या 46 ऐसी वर्ब और हैं जिनके साथ हम क्या करते हैं बच्चों, आईएनजी फॉर्म का यूज़ नहीं करते। ठीक है, कुछ एक्सेप्शन है, कुछ अपवाद हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं करते, बस नॉर्मली इस चीज़ को हमें बस नोट आपको लिखना है नोटबुक में। बाकी जब कभी क्लास में होंगे तो अच्छे से देखेंगे इस चीज़ को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट पॉइंट कहता है बच्चों कि है ना, नेक्स्ट पॉइंट है, ये बच्चों को बहुत परेशान करता है, तो इसको आज डिटेल में क्लियर करते हैं। हैविंग वर्ड, ठीक है, क्या है हैविंग। तो बच्चों हैविंग का यूज़, ठीक है, हम कहाँ कहाँ करते हैं वो सब देखते हैं। तो हैविंग का पहला यूज़ करते हैं बच्चों, इसकी इसकी सेंस जो बनती है वो होती है के बाद। ठीक है, क्या सेंस बनती है, के बाद की। पर इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, जब एज ए सब्जेक्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल मैं दूं, हैविंग हैविंग वॉश्ड, हैविंग वॉश्ड क्लॉथ्स, हैविंग वॉश्ड क्लॉथ्स, यस। ठीक है, तो हैविंग वॉश्ड क्लॉथ्स शी एट फूड, शी एट फूड। तो बच्चों सेंस क्या बनी, हैविंग वॉश्ड, ठीक है, कपड़े धोने के बाद, ठीक है, हैविंग वॉश्ड क्लॉथ्स कपड़े धोने के बाद शी एट फूड, मतलब सेंस आई हैविंग की के बाद। हैविंग वॉश्ड क्लॉथ्स कपड़े धोने के बाद शी एट फूड, उसने खाना खाया। तो के बाद की सेंस में हम हैविंग का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसका कहता है बच्चों, जब इसकी सेंस आएगी, हैविंग की सेंस क्या आएगी बच्चों, हैविंग की सेंस आएगी किए हुए। ठीक है, क्या सेंस आएगी, किए हुए। किए हुए। बच्चों मेरे पास अप्रोप्रिएट इक्विपमेंट नहीं है, ठीक है, स्टिक मेरे पास प्रॉपर नहीं है, इसलिए मैं साफ़ नहीं लिख पा रहा हूँ और मेरे को मिल भी नहीं रही है वो स्टिक, तो इस चक्कर में ऐसा हो रहा है। तो हैविंग का यूज़ होगा किए हुए। ठीक है, किए हुए। तो सेंटेंस क्या, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको भी। जैसे कि इट हैज़ इट हैज़ बीन अ लॉन्ग it has been a long time having it has been a long time having played cricket, played cricket। ठीक है, तो सेंस बनी बच्चों किए हुए। इट हैज़ बीन लॉन्ग टाइम, ठीक है, लंबे समय से क्या हुआ है, हैविंग प्लेड क्रिकेट, क्रिकेट खेले हुए, लंबा समय हो गया है क्रिकेट खेले हुए। क्लियर है, तो हैविंग का यूज़ हमने किया किए हुए। ठीक है, एक पॉइंट और देख लेते हैं बच्चों हैविंग का, जो कहता है कि जब ये सेंस देगा करना पड़ रहा है। क्या सेंस देगा बच्चों, हैविंग वर्ड हैविंग सेंस देगा करना पड़ रहा है। करना पड़ रहा है। ठीक है,
जैसे एग्जाम्पल से इसको भी समझते हैं कि आई एम हैविंग टू लीव अलोन। ठीक है, तो बच्चों आई एम हैविंग टू लीव अलोन। ठीक है, मुझे अकेला रहना पड़ रहा है। ठीक है, तो हैविंग अलोन, वैसे तो कंटिन्यूस टेंस आप समझ रहे हैं, पर इसको पास्ट भी बना सकते हैं। जैसे कि मैं कहूँ आई वॉज हैविंग टू लीव अलोन, मुझे अकेला रहना पड़ रहा था। तो प्रेजेंट में कंटिन्यूस में भी बना सकते हैं और पास्ट कंटिन्यूस में इसको हम बना सकते हैं। ठीक है, तो हैविंग का यूज़ हम यहाँ भी कर सकते हैं। और एक और सेंस है हैविंग की, जो सेंस देती है पाकर। क्या सेंस देती है बच्चों? पाकर। जैसे कि एग्जांपल से इसको भी समझते हैं। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी हैविंग यू इन माई लाइफ, इन माई लाइफ। तो समझ रहे हो, आई एम सो हैप्पी हैविंग, पाकर की सेंस दे रहा है यू इन माई लाइफ। क्लियर है बच्चों? इजी है, बहुत आसान है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आसान है बच्चों। और एक सेंस और देख लेते हैं। ठीक है, जो हैविंग कहता है कि जो खाने और पीने की हमें सेंस देता है। ठीक है, क्या सेंस देता है बच्चों? खाने या पीने की। जैसे कि हम नॉर्मली बोलते हैं आई एम ईटिंग फूड, आई एम ईटिंग फूड। तो बच्चों आई एम ईटिंग फूड, आई एम ईटिंग फूड को हम नॉर्मली ऐसे भी बोल सकते हैं आई एम हैविंग फूड। ठीक है, इसको कैसे बोल सकते हैं? आई एम ईटिंग फूड भी बोल सकते हैं और आई एम हैविंग फूड भी हम बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, इजी है, बिल्कुल आसान है। चलो एक पॉइंट और देख लेते हैं, क्योंकि हैविंग का सिस्टम ही ख़त्म करते हैं। एक पॉइंट और कहता है बच्चों कि एग्जाम्पल के थ्रू एक सेंटेंस बनता है ही इज़ हैविंग एन्जॉय। ठीक है, ही इज़ हैविंग एन्जॉय। ठीक है, इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, हैविंग, ही इज़ हैविंग एन्जॉय। ठीक है, हैव का मतलब ही क्या होता है बच्चों? करना। और इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं ही इज़ एन्जॉइंग। ठीक है, एन्जॉय, हैविंग एन्जॉय, और यहाँ सीधा बोल दिया ही इज़ एन्जॉइंग। ऐसे भी हम इस सेंटेंसेस को बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, हैविंग का सिस्टम भी ख़त्म। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? तो नेक्स्ट पॉइंट कहता है बच्चों कि कुछ सेंटेंसेस हमारे स्टार्ट होंगे, किससे स्टार्ट होंगे? बिफोर से। ठीक है, कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो हम स्टार्ट करते हैं बिफोर से। और बिफोर से जब सेंटेंस स्टार्ट होता है तो बच्चों नॉर्मली क्या होता है? बिफोर के बाद हमें यूज़ करना होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और उसके बाद हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यूज़ करते हैं। क्लियर है? एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे कि बिफोर बिफोर राखी, बिफोर राखी वेंट। ठीक है, कोमा, बिफोर राखी वेंट, वर्ब की सेकंड फॉर्म हमने यूज़ की। तो आगे आता है हैड वी हैड फिनिश्ड द डिनर।
क्लियर है बच्चों? बिफोर राखी वेंट वी हैड फिनिश द डिनर। तो कोमा से पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म और कोमा के बाद हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने यूज़ की और सेंटेंस स्टार्ट किया हमने बिफोर से। ऐसा भी होता है, ठीक है। हम रूल्स को अच्छे से पढ़ रहे हैं यहाँ पे। सेकंड रूल कहता है बच्चों, जब सेंटेंस में आप सिंस का यूज़ बीच में कर रहे हैं, ठीक है, सिंस का यूज़ क्या कर रहे हैं बच्चों, बीच में यूज़ कर रहे हैं, तो उससे पहले आपको हैज़ या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है और उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है, ठीक है। जैसे कि राहुल राहुल लाफ्ड, राहुल हैड लाफ्ड सिंस कपिल ignored। ठीक है, तो सिंस से पहले आपने कौन सा टेंस यूज़ किया बच्चों, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, और सिंस के बाद आपने यूज़ किया कपिल इग्नोर्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म आपने इसके बाद यूज़ की। सिंस से पहले हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म और सिंस के बाद सेकंड फॉर्म, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्लियर है, इजी है। एक लास्ट पॉइंट और इसका बच्चों, जब सेंटेंस आप सिंस से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जब भी सेंटेंस आप सिंस से स्टार्ट करेंगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है और उसके बाद हैज़ या हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का आपको यूज़ करना है बच्चों। एग्जाम्पल से इसको भी समझते हैं, जैसे कि सिंस यू वेंट, सिंस यू वेंट, वेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म, दे हैड, they had cleaned the office। ठीक है, दे हैड या ही हैड शी हैड कुछ भी लगा लो, कई सारे लोगों ने कर दिया यहाँ पे, पर सेंस समझ रहे हैं बच्चों। अगर आप सिंस से सेंटेंस स्टार्ट करते हो तो सिंस के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म और उसके बाद हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म का आप यूज़ करोगे। क्लियर है, इजी है, आसान है, ठीक है। तो इसका एक और पॉइंट है बच्चों जो कहता है, अगर सेंटेंस आप बाय द टाइम से स्टार्ट करते हो, किससे स्टार्ट करते हो, बाय द टाइम, ठीक है, बाय द टाइम से अगर आप सेंटेंस स्टार्ट करते हो तो उसके बाद भी क्या होगा बच्चों, पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म और उसके बाद हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म का आप यूज़ करोगे, ठीक है। और अब तो ईजी समझ जाओगे, कुछ ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। बाय द टाइम के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म और बाद में हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म का आप स्ट्रक्चर यूज़ करोगे। और अगर आप इसी चीज़ को प्रेजेंट में लाना चाहते हो, ये तो पास्ट में चला गया V2 और हेड V3, अगर फिर से आप बाय द टाइम से सेंटेंस शुरू करते हो और प्रेजेंट में रखना चाहते हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हैज़, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का आप यूज़ करोगे, ठीक है बच्चों। और एक छोटा सा पॉइंट और, अगर आप बाय द एंड ऑफ से सेंटेंस को बना रहे हो, बाय द एंड ऑफ से सेंटेंस बना रहे हो तो ये अपने पीछे बच्चों क्या लेगा, विल शैल, ठीक है, विल या शैल प्लस में हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेगा। क्लियर है, इजी है, आसान है। तो बच्चों देखो, टेंस जो बेसिक था वो मैंने आपको रिवाइज करवा दिया इस टॉपिक पे, और कुछ ऐसे रूल थे जो हमें पता होने चाहिए वो आपको मैंने बता दिए, ठीक है। तो इसको साफ साफ आप अपनी नोटबुक में कॉपी करें, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो बच्चों सी यू।